रिक्वेस्ट है, और उनमें अगर प्रॉब्लम आता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं. सो वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू ऑल एंड गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. तो आज का जो सेशन होने वाला है, इट इज बेस्ड ऑन वीडियो लेक्चर, ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर लर्निंग. तो स्टार्ट करते हैं आज के एनिमेटेड और वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम हियर. Hello everyone. In this video, we are going to talk about a type of reproduction that is followed by bacteria, and that type is known as binary fission. So bacteria can actually perform its reproduction process in three major ways. These are binary fission, sporulation, and bisexual mode of reproduction. So in this particular video, we are going to concentrate on the type of reproduction that is being performed by bacteria by the process known as binary fission. So let's try to understand binary fission process. So in this process of binary fission, the bacterial cell divides into two. So bacteria divides into two daughter cells. So bacteria will divide into two daughter cells. That means there is a parent bacteria and it divides into two daughter cells. Now, in this mode of reproduction happens when the conditions are favorable conditions. So, what do we mean by favorable conditions? Favorable conditions means those conditions in which the bacteria can easily reproduce. That means the bacteria should have enough amount of nutrition. The environmental conditions should be such that it is optimum for the bacteria to reproduce. For example, the temperature, the moisture availability, right? Then the pH of the medium. It starts increasing. Now, due to this increase, slowly and steadily, the volume also increases because you understand the size of the bacteria will increase. This is just before the division happens. So, bacteria initially starts with increasing its volume, dividing, multiplying its chromosome or the DNA which is present inside it, and then slowly and steadily, it starts with. So first, let us write it down. So increase in volume happens. Increase in volume. Okay. Then what happens? A constriction. सर कुछ समझ नहीं आ रहा है.
वेट वेट, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है जिसकी वजह से वीडियो अटक रहा है। ओके आपका नाम बताइए जिसको समझ में नहीं आ रहा है। सर कीर्तिराज। क्या पृथ्वीराज? कीर्तिराज। आपने मेरे सब लेक्चर कीर्तिराज। हाँ वही, आपने मेरे तो सभी लेक्चर अटेंड किए हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है आपको? नहीं सर, वो वीडियो में क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, बार बार वो लैग हो रहा था ना, इसके लिए। हाँ यहाँ पे नेटवर्क चला गया है जिसकी वजह से एकदम लो नेटवर्क पे हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में बहुत नेटवर्क का इश्यू होता है। इट्स ओके चलो हम लोग वो जो स्टार्टिंग के वीडियो है मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक में। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद सेम चैप्टर लाइफ प्रोसेस 2 में से ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ओके तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व होता है बट जो फीटस यानी कि बेबी डेवलपमेंट में भी काम में आता है। ओके आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा आपको डायग्राम दिखाई दे होगा। ओके वेट, तो यहाँ पे जो ऑर्गन होता है ये वाला, इट लुक्स लाइक वाई शेप। ओके वाई शेप ऑर्गन होता है जो फीमेल्स में होता है, और उसमें से ये जो इंटरनली बिल्ड होता है यानी कि अंदर की साइड में बॉडी के अंदर एब्डोमेन यानी कि हिप रीजन में होता है। ये हिप रीजन में ये सिचुएटेड होता है जो अंदर की साइड में होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। वैसे जैसे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ओके और यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल होते हैं, इक्वल इन साइज इक्वल इन लेंथ। दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो होगा एग डेवलपमेंट यानी कि एग प्रोसेस होगा, एग बनाने का काम यहाँ पे होगा। तो बनेगा कहाँ पे? तो एग बनने का जो काम है वो यहाँ पे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो द ओवल शेप ऑर्गन नोन एज द ओवरी। ओवरी में ज्यादातर क्या होता है, एग प्रोडक्शन का काम होता है, एग बनने का प्रोसेस होता है आफ्टर द प्यूबर्टी पीरियड यानी कि 13 से लेके 14 एज के बाद फीमेल्स के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं एंड उसमें ज्यादातर एग प्रोडक्शन यानी एग बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड अडल्ट एज आने तक यानी कि 18 एज तक ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाता है इन फीमेल्स, मेल का नहीं फीमेल्स में। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन यानी आपका जो यानी फीमेल्स के हिप का रीजन। ओके इट इंक्लूड्स द पेयर ऑफ ओवरी। क्या क्या होती है? तो पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ये बात आपको नोटिस करनी है। यहाँ पे एक और दो, दो ओवरी होती है। ओवरी इट इज अ प्रोड्यूसिंग एग या फिर ओवा, ओवा डेवलपमेंट का काम करती है यहाँ पे। द पेयर ऑफ ओवरी डक्ट, ओवरी डक्ट यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है ओवरी डक्ट। सिंगल यूटरस, यूटरस यहाँ पे ये जो पिंकिश कलर का पार्ट है ना ये वाला, ये ऐसा होता है। यूटरस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी में जो एग होता है यानी कि ओवा प्लस स्पर्म, ये दोनों भी गैमेट फॉर्म में होते हैं और इनसे बनता है जाइगोट यानी फर्स्ट सेल जो फर्टिलाइजेशन में बनती है। तो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में, ओके तो एग या फिर ओवा एंड स्पर्म का यूनियन से या फिर मिक्सिंग से जाइगोट बनेगा, फर्स्ट सेल बनेगी। वो सेल यानी कि एक बोल सकते हैं राई के दाने जितनी होगी, इतनी छोटी सेल होती है, वो जाके यूट्रस में जाके चिपक जाती है। और यूट्रस के अंदर क्या होता है, तो बाकी का प्रोसेस चलता है यानी कि फर्टिलाइजेशन, देन ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन और बाद में फाइनली पार्चुरेशन, ये प्रोसेस चलता है। ये आगे मैं बताऊंगा कैसे चलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट यूट्रस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फीटस यानी कि बेबी डेवलपमेंट होता है इस रीजन में, यहाँ पे यूट्रस के अंदर। इसलिए ये हॉलो पार्ट रहता है यानी कि खाली होता है अंदर की साइड से, जिसके वजह से बेबी डेवलपमेंट इजी यहाँ पे हो सकेगा। और क्या होता है यहाँ पे, पेयर, पेयर में दो कितने होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है अंदर की साइड में यहाँ पे।
जैसे कि यहाँ पे बात कर जाए कि एवरी मंथ यानी प्यूबर्टी यानी 13 से 14 साल के बाद फीमेल्स के अंदर हर मंथ यानी कि ओवम या फिर ओवा डेवलपमेंट एग डेवलपमेंट का काम चलता है, और तब जाके यहाँ पे क्या चलेगा, एक साइकिल चलेगा जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि उसको ही ओवरी डेवलपमेंट का साइकिल बोलते हैं, जिसमें हर मंथ नए एग बनते, और मंथ एंड तक आने तक वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुए तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज होता है बॉडी से बाहर बाय ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे जो आगे काम में आएगी, जैसे कि आगे बात करते हैं कि फ्री एंड ऑफ द ओविडक्ट यानी कि ये वाला, ये जो वाला ये ओविडक्ट का पार्ट होता है जो रिसीव करता है एग को। अगर राइट साइड वाला है तो ये राइट साइड से ओवरी को डेवलप करेगा, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से ये क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। वाइस वर्सा ये काम चलते रहता है हर मंथ इन फीमेल्स। देन इट इज अ फनेल लाइक, फनेल जैसा है, देखो यहाँ पे ये भी फनेल जैसा है और राइट साइड वाला फनेल जैसा है। तो ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द एट द सेंटर। ओपनिंग कहाँ पे है, तो इसका ओपनिंग यहाँ पे, यहाँ पे। तो उसाइड एंटर इन द ओवी इज डग थ्रू द ओपनिंग। तो उसाइड जो होते हैं या फिर एग बोल सकते हैं, ओविडक्ट के थ्रू ऐसे यहाँ से अंदर जाएंगे। एंड द सिलिया प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, यानी कि सिलिया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपको पूरा का पूरा एक आइडिया आ जाएगा, डोंट वरी। एंड दिस सिलिया पुश द उसाइड, क्योंकि उसाइड बोले ओवा बोलो एग बोलो सब सेम है। ये कैसे मूवमेंट करेंगे, उसको अपने आप तो कोई लेके नहीं जाएगा ना, वो कैसे धकेला जाएगा। दे आर पुश्ड बाय सिलिया। सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, जो आप बोल सकते हैं अगर फर्स्ट मंथ में अगर कोई एग डेवलप हो गया, ऐसा समझ के चलते हैं कि एग का प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। मैं रेड से इसको डॉट दिखाता हूँ। ओके, अभी ये जो डॉट है रेड कलर का, ये समझ लो कि ये एग है, और ये एग फर्स्ट मंथ के यानी कि डे 1 में डेवलप हो गया है। अभी डेवलप होते होते इसमें से क्या होता है, एक एग बाहर आता है और वो 14 डे को मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, तो मैच्योर होके ये जाएगा ये साइड में फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे वो क्या करेगा, वेट करेगा, इसका वेट करेगा, तो वेट करेगा स्पर्म का। और स्पर्म सपोज करो कि आ गया, सपोज कहाँ से आएगा, तो इसका ओपनिंग है, यानी कि स्पर्म तो मेल में होता है, इट इज अ मेल गैमेट्स। ओके, तो मेल गैमेट कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से इस ओपनिंग से आएंगे, नोन एज द वजाइना। और वजाइना से होते हुए स्पर्म कहाँ पे आएंगे, मैं स्पर्म को थोड़ा व्हाइट कलर से या फिर ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ। स्पर्म दे आर मोटाइल, मोटाइल यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। और ये मूवमेंट करते हुए वजाना से यूट्रस, यूट्रस से होते हुए कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और ये फर्टिलाइज करेंगे, यानी मिक्स होंगे किसके साथ, इस एग के साथ जो 14 डे को मैच्योर हुआ है, डे 14 को मैच्योर हुआ है। तो डे 14-15 तक ये वहां पे क्या होगा, वहां पे फ्यूजन होगा। सपोज करो स्पर्म आएंगे, तो नहीं हुआ, सपोज करो स्पर्म आए ही नहीं, स्पर्म आए ही नहीं, तो स्पर्म आए नहीं है, तो ये एग का क्या होगा, तो एग का कुछ नहीं होगा। ये मंथ एंड तक क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा किसके लिए, डी जनरेट होने के लिए। तो डी जनरेट धीरे धीरे होते रहेगा, बट उसके साथ वो बॉडी के जो पार्ट होते हैं, यानी कि जैसे कि यूट्रस के अंदर है ना, यहाँ पे एक वॉल बन जाती है, वॉल नोन एज द एंडोमेट्रियम वॉल। एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं इसको। तो एंडोमेट्रियम वॉल अंदर की साइड में होती है, वो पूरी की पूरी ब्लड से बनी होती है, ब्लड वेसल से बनी होती है। बट मंथ एंड तक कोई स्पर्म आया नहीं, यानी मंथ के बीच में कोई स्पर्म आया नहीं, इस वजह से इस एग को कोई फर्टिलाइज नहीं कर पाया, और फर्टिलाइज नहीं कर पाया तो ये फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज एग है। अभी इसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि एग बनने का प्रोसेस हर महीने में चलता है। इसलिए इस एग को कहाँ पे भेजा जाता है, बॉडी के बाहर। और जैसे ही बॉडी के बाहर जाएगा, ये एग मंथ के फर्स्ट डे को क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी हर फीमेल की फिजियोलॉजी अलग अलग है, तो डे फर्स्ट हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी मंथ का डे हो, यानी कि डेट हो सकता है। तो यहाँ से ये एंडोमेट्रियम वॉल भी क्या होने लगती है, रिप्लेस होने लगती है। तो ये पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल से बना हुआ जो वॉल होता है, वो भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट होने लगता है, और फाइनली ये फुल्ली न्यू बन जाती है।
और ये हफ्ते में यानी कि 3 से 4 दिन में पूरा पूरा रिप्लेस हो जाता है और ये फिर से नया वॉल बनाना स्टार्ट कर देती है। ओके, उसी के साथ यहाँ पे जो ओवरी में काम चल रहा है अंदर की साइड से ऐसा दिखेगा, तो ओवरी के अंदर भी एग फॉर्मेशन न्यूली फॉर्म होता है, यानी कि नया बनने का काम होता है। तो यहाँ पे नया एग फॉर्मेशन हो गया, सपोज करो ये एग फॉर्म हो गया और फिर से यहाँ पे वेट कर रहा है, यहाँ से निकल के ये यहाँ पे वेट करेगा और मूवमेंट करते हुए वो यहीं पे वेट करेगा अप टू द 14 डे। 14 डे को सपोज करो फिर से कोई स्पर्म, यानी कि चांसेस तो रेयर है बट रिप्रोडक्शन हुआ और उस दौरान कोई मेल गैमेट आया और इसको क्या कर दिया, इसको फर्टिलाइज कर दिया। तो ये फर्टिलाइज करने के बाद, फर्टिलाइज करने के साथ ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट जो बन चुका है, अभी मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। मेल एंड फीमेल गैमेट क्या हो गए, सपोज करो फ्यूज हो गए। अभी ये है एक सेल जिसका नाम है जाइगोट, जो डे 14-16 को बनेगा, इसका नाम है जाइगोट। अभी जाइगोट यहाँ पे एपोइडेट के पास है, ये मूवमेंट करते हुए धीरे 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 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस में आएगा। यूट्रस में अगर अच्छी कंडीशन है, अच्छी कंडीशन में वो अगर प्लेस हो गया और बाइंड हो गया, तो यहाँ पे वो जाइगोट जो सेल बनी है वो यहाँ पे अंदर की साइड में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के साथ ये जाइगोट अभी डेवलपमेंट में चला जाएगा और वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे कि जो अभी ये जो सेल है इसका नेचर है मेल एंड फीमेल गैमेट के साथ डिप्लॉयड, डिप्लॉयडी नंबर इसका है, डिप्लॉयड है क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, इसलिए मेल गैमेट जो होते हैं हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट कैसे होती है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड फॉर्म्स द डिप्लॉयड सेल। तो ये जाइगोट कैसे होते हैं, कभी भी डिप्लॉयड। ये अभी यूट्रस के अंदर है, अभी जैसे 1 मंथ होता है, ओके, ये फुल्ली अभी मैच्योर होने लगती है जाइगोट, ये अभी ऑर्गन फॉर्मेशन का काम करती है, इसको ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। यानी कि ये जाइगोट अभी बन गई है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है। ये एम्ब्रियो क्या है कि अभी एक सेल से ये एक ऑर्गेनिज्म बनने जा रहा है। ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमन भी हो सकता है, अगर ह्यूमन में हो रहा है, कोई मैमल है, सपोज करो कोई डॉग है, कोई कोई भी एक में से कोई डेवलपमेंट, अभी हम लोग मैमल की बात करते हैं क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बेबी है तो बेबी डेवलपमेंट यहाँ पे होता है कि बेबी का जो फर्स्ट ऑर्गन डेवलप होता है वो है ब्लड वेसल्स होती है, हार्ट बनने लगता है, बाद में ब्रेन बनने लगता है, हाथ पैर, इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी के जितने भी सिस्टम है धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं इस यूट्रस के अंदर। क्योंकि एम्ब्रियो का जो सेल डिवीजन कंटिन्यूसली चल रहा है, सेल डिवीजन में कौन सा सेल डिवीजन चलेगा, माइटोसिस टाइप का। तो माइटोसिस यहाँ पे चलेगा अंदर की साइड में, और फुल्ली डेवलप जो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि सपोज यहाँ पे फीटस है, बेबी जो है वो 9 मंथ तक क्या होगा, इस यूट्रस के अंदर डेवलप होते रहेगा और होते होते ये 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा बॉडी के बाहर। तो ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स है कि ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, ये बहुत ही बोल सकते लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत से अलग अलग टाइप के हार्मोन्स का इन्वॉल्यूशन है। हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में से रिलीज होते हैं, जो ब्रेन रिलीज करते हैं। ओके, हार्मोन्स जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं पूरी की पूरी फीमेल्स में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर प्रेगनेंसी ना रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ का जो टॉपिक है आज है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बताया गया, मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत आइडिया अच्छे से आ जाएगा। चलो हम लोग वीडियो देखते हैं। सर बोलिए बोलिए। सर अगर टेस्टिस में स्पर्म क्रिएट होता है और ओवरी में बराबर एग क्रिएट होता है तो सही है। दोनों मिलते कैसे, मतलब ये तो मेल में और वो फीमेल में है। सही है, तो क्या हुआ, तो आपका क्वेश्चन क्या है, मैं आपका सर क्वेश्चन वही ऐसा है, मतलब फिर ये लोग
हाँ एग और स्पर्म हाँ जायगोट क्रिएट करते हैं, बराबर है, तो सही सर है। वो जायगोट क्रिएट होता है अगर। नहीं मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा हूँ मैं। हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। सर मतलब अगर मेल में स्पर्म क्रिएट हो रहा है और फीमेल में एग क्रिएट हो रहा है, बराबर है। और फिर जायगोट अगर मेल स्पर्म और एग की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो सर स्पर्म तो इसमें है ना मेल में, तो फीमेल हाँ में क्या है वो? फीमेल में क्या नहीं है? मतलब स्पर्म तो मेल में है, तो फीमेल में कैसे गया वो स्पर्म? स्पर्म आफ्टर प्लस आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल वैसा। कांटेक्ट से ये पॉसिबल है ना, वो अपने आप तो जाएगा नहीं। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके, ये पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो है, आपको पूरा अंडरस्टैंड करवाएगा पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। ओके, हैव अ लुक एट। Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida.
Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by diffusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads called microtubules pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. आई होप सबको आज का जो वीडियो है, वीडियो फॉर्म जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा. ओके, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो डेफिनेशन दी गई है, यही एक्चुअली इसका पूरा क्लैरिफिकेशन करता है कि यूनियन यानी मिक्सिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यही फर्टिलाइजेशन होता है और वो बनाता है क्या, जाइगोट, यानी एक कंप्लीट सेल जो आगे बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जाएगी. तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस. अगर ह्यूमन जैसे हाईली मॉडिफाइड एनिमल्स है तो उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है अंदर की साइड बॉडी के अंदर होता है, बट जो कुछ एनिमल्स है या फिर दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स है या फिर एम्फीबियंस है, जिनका डेवलपमेंट एग के अंदर होता है, तो इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होगा. तो ये फर्क है हम लोगों में और उनमें. तो हम लोगों में बॉडी में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो सेफ होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है वो पूरा कंप्लीट ही होगा यहाँ पे. एग में चांसेस क्या होते हैं कि जो एग बाहर डेवलप हुआ है यानी कि बर्ड का एग, ओके, अगर वो सेफ जगह पे है तो ठीक है, अनसेफ जगह पे किसी एनिमल ने उसको फोड़ दिया या फिर कुछ भी हो गया तो वहां पे वो नया ऑर्गेनिज्म आने की चांसेस बहुत कम होते, 50-50 के चांसेस होते. बट अगर ह्यूमन जैसे हाईली मॉडिफाइड एनिमल है, इनमें डेवलपमेंट ऐसे होता है, या फिर मैमल कैटेगरी के जो एनिमल्स है, मैमल्स, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. ये फर्क है. सो सीमेन इज इजैकुलेटेड, यानी कि सीमेन जो लिक्विड पार्ट होता है वो फीमेल के वजाइना के अंदर पॉपुलेशन के दौरान क्या हो जाने वाला है, डिस्चार्ज होने वाला है. तो उसके सीमेन के अंदर होते हैं बहुत से मिलियंस यानी कि लाखों स्पर्म्स होते हैं. अभी आपने वीडियो में देखा बहुत स्पर्म्स थे, मगर कोई एक ही या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 स्पर्म ही क्या होगे एग को फर्टिलाइज करेंगे, सभी नहीं. आधे तो आधे रास्ते में ही क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपने आप ही. आधे कैप्चर हो जाएंगे सिलिया पे, ओके, आधे अटक के रह जाएंगे. बट जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो हेल्दी स्पर्म होगा, वही जाके क्या होगा, oocyte को या फिर ओवा को बोलो या फिर एग को बोलो, तीनों भी वर्ड सेम है, तीनों भी जाके फर्टिलाइज करेंगे एग को. स्पर्म में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बाकी जो काम है वो नेचुरली होता है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबरिटी, यानी कि क्या, तो प्यूबरिटी यानी कि एट द एज ऑफ 13 भी बोल सकते हैं, यानी फीमेल्स का या फिर मेल्स का अलग अलग प्यूबरिटी पीरियड हो सकता है. किसी का जल्दी भी होता है, 10 में भी है, स्टैंडर्ड जो बताया गया है इट इज 10, किसी में 13, किसी में 14, किसी के बहुत से लेट में भी होता है. ऐसा नहीं कि हम लोग बोल के चले कि 13 में हो जाएगा, डिपेंड्स. स्टार्ट तो होता है 10 एज में, बट वो लेट भी हो सकता है, बट वो हो जाता है अप टू द एज ऑफ 17. ये प्यूबरिटी पीरियड सर 18 के बाद सब पूरा हो जाता है. हाँ, 18 तो अडल्ट ही हो जाएंगे ना, 18 तो कंप्लीट है. एंड लास्टली मेनोपॉज जो होता है, मेनोपॉज यानी कि क्या होता है कि
जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिस पे डिपेंड है, जैसे कि स्पर्म प्रोडक्शन है, देन फीमेल्स के अंदर ओवा प्रोडक्शन है यानी एग प्रोडक्शन है, इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसका भी एज वाइज लिमिटेशन है कि जो फीमेल्स होंगी जो बेबी को डेवलप कर सकती है और एग को डेवलप कर सकती है अप टू द एज ऑफ 45। बहुत सी फीमेल्स का 40 में ही मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज आने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट नेचुरली क्या होता है 45 से 50 तक वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि एग डेवलपमेंट बंद हो जाता है, यानी एग डेवलपमेंट बंद हो गया यानी कि बेबी डेवलपमेंट भी स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे ओवरी हर मंथ क्या होगी अपने अंदर साइकिल प्रोड्यूस करेगी, साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हम लोग आगे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। उसके अंदर कितने स्पर्म या कितने ओवा डेवलप होते हैं, तो अप टू द 2 to 4 मिलियंस, 2 मिलियंस बोल सकेंगे तो 20 लाख। ओके, मिलियंस यानी कि 2 है ना, मिलियंस है तो ये 20 लाख के आसपास है, फिर 40 लाख के आसपास ही उसाइट यानी कि ओवा डेवलप करने की एबिलिटी रखते हैं। बट उसमें से 20 लाख के 20 लाख थोड़ी फर्टिलाइज होने वाले, इतने हो जाएंगे तो पॉपुलेशन साल में ही बढ़ जाएगी, तो इतना होता नहीं। सर आधे फूट जाते हैं। हाँ, यानी अनफर्टिलाइज है ना, वो अनफर्टिलाइज हो जाते हैं, कुछ ही क्या होते हैं डेवलप होंगे। नेक्स्ट है रिमेनिंग अंडरगोज फॉर द डीजनरेशन। यहाँ पे देखो बोला गया डीजनरेशन एंड डिस्ट्रॉय होना। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो डायग्राम बताया गया फर्टिलाइजेशन में, देखो यहाँ पे ये ओवा है, ओके, ओवा के अराउंड बहुत से स्पर्म आपको दिख रहे हैं। वीडियो में भी कुछ ऐसा ही था, वीडियो में भी आपको बहुत से स्पर्म जाके इसको चिपक जाते, बाइंड होते हैं, मगर एक ही जाके इसको बाइंड होता है। और वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका है कि एक्चुअल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कि स्पर्म डिस्चार्ज होने के बाद वो जाके फेलोपियन ट्यूब में से होते हुए oocyte के पास बढ़ते, धीरे धीरे कोरोना रेडिएटा को अंदर जाते, बाद में वाइटल एंड मेम्ब्रेन को क्रॉस करते। ओके, जितनी भी लेयरिंग है, दिस लेयरिंग आर ब्रोकन बाय द स्पर्म, बट स्पर्म में उतनी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो डू यू नो में कि हर फीमेल के अंदर या फिर मेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 22 इन मेल प्लस एक्स एंड वाई। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बट ये हमारे यानी कि अगर मेल में स्पर्म के पास है तो कितने होंगे, ये हाफ होंगे। बोलेंगे सर 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ 46 एक इंडिविजुअल में होते हैं, मगर गैमेट्स के पास हाफ रहते हैं, इसके हाफ कितने हो गए 23। ओके, तो 23 क्रोमोसोम, तो ये कितने हो गए देखो 22 प्लस ये, तो ये वाइनेस जो है ना, वाई क्रोमोसोम कभी भी मेलनेस को डिफाइन करेगा, और एक्स जो है ओके ये फीमेल को डिफाइन करेगा। क्योंकि सर मैं ये मेल में एक्स वाई रहता है ना, कि एक्स 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 रहता है, वाई होता है, एक्स वाई कंडीशन होती है, और फीमेल में फीमेल एक्स में एक्स एक्स रहता है। एंड एक्स। ये वाई ही क्या होता है, स्पर्म में एक्स्ट्रा होता है, जो क्या होता है उसको फर्टिलाइज करने में मदद